माहम नहीं दिखाई दे रही घर पे। दर्जी तक गई है। कैसे? खुद ही गई है कैब लेके, कह रही थी एक दो और काम भी निपटाने हैं। तो आप नौमी से कह देती कि वो उसको ड्रॉप कर देता और फिर मुझे बता देती, मैं ले लेता उसे। क्यों परेशान हो रहे हो? बच्ची वो है न, गई है, आ भी जाएगी। नौमी का दिमाग कुछ दुरुस्त हुआ? उसका दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। तुम सबकी परेशानी अब छोड़ दो। वो कोई ना समझे छोटा बच्चा तो है नहीं कि इतना सब कुछ हो जाए और वो कुछ सोचे भी ना। सोचेगा तो जरूर। आप माही को कॉल करके पूछें कहाँ है वो। बस अब तो आने वाली हो गई, क्या हो गया है? सबकी परेशानी क्यों ले रहे हो? अपने आप को भी कुछ टाइम दो, अपने बारे में सोचो। क्यों, मुझे क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कि मैं खुद जहांगीर अंकल से बात करूं। कैसी बात? तुम्हारे रिश्ते की। अंजू, ऐसा हरगिज नहीं करेंगे आप। क्यों? क्यों ना करूं मैं? शादी नहीं करोगे? सारी जिंदगी कुंवारे बैठे रहोगे? जब वक्त आएगा तो कर लूंगा। और वक्त कब आएगा? जब तुम्हारे बालों में सफेदी उतर आएगी। कोई हर्ज भी नहीं है इसमें, और वैसे भी शादी की कोई उम्र थोड़ी होती है। वलीद, अपने इर्द गिर्द दीवारों को इतना ऊंचा मत करो कि तुम्हारे पास आने वाला तुम तक पहुंच ही ना पाए और पलट जाए। चाय मिल सकती है? मैं चाय ले आती हूँ तुम्हारे कमरे में। सही है। कहीं जा रही हो या मेरे साथ आ रही हो मिसेस मुराद अली शाह की इनविटेशन पे? नहीं बाबा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अंजू आपी को देखने। क्या हुआ अंजू को? बेहोश हो गई थी अभी हॉस्पिटल में। अगर तबीयत इतनी ख़राब है तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं, मेरी माहम से बात हो गई थी, उनकी तबीयत अब काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, वहाँ जाके मुझे अपडेट देना ज़रूर उसकी तबीयत के बारे में। श्योर बाबा। ठीक। ओके। शरीना, तुम्हारी तबीयत खुद खराब है, ड्राइवर के साथ चली जाओ। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं कि इस्लामाबाद कब जा रही हैं? पैकिंग हो गई आपकी? हाँ, फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे, मैंने सोचा पहले वो बनवा लूँ फिर जाऊँगी। मतलब जाएंगी ज़रूर आप? हाँ, क्या करूँ, मम्मी पापा मिस कर रहे हैं। चले ठीक है, तुम इत्मीनान से जाओ और अंजू की तबीयत कैसी है मुझे बताना कॉल करके। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। भाई, क्या हुआ आप ही को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? भाई बताएं ना प्लीज। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब तबीयत बेहतर है। मैं उनसे मिल लूं? अब स्ट्रेस से बाहर आई नहीं हो। डॉक्टर ने नींद की दवा दी है, आराम कर रही है। अब बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल उनसे ना मिलो। आपने तो अच्छा खासा तकल्लुफ कर दिया मिसेस शाह। नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसा, मुझे तो बहुत मुसरत हुई आपके आने की। इतने अरसे बाद तो इस तरह से दोस्ताना माहौल में बैठकर बात करने का मौका मिला है। ये तो है। अंकल, शरीना को भी ले आते साथ। हाँ बेटा, वो कहीं और डिनर पे इनवाइटेड थी, वरना जरूर आती। मुझे तो खबर भी नहीं थी कि तुम लोग यूनिवर्सिटी के कॉलीग्स हो। मैं भी हैरान हूँ कि आपको इस बात का इल्म नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। माशाल्लाह, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है आपका, बिजनेस माइंडेड।
इसका तो ज़्यादातर फोकस अपनी स्टडी पर है। माशाल्लाह, बहुत ही टैलेंटेड है मेरा बेटा। स्टडी से अगर इसे टाइम मिले तो बिजनेस को देता है। वैसे मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। आज तक मेरे बेटे ने मुझे मायूस नहीं किया। ऐसे ओबीडियंट बच्चे आजकल कहाँ होते हैं। खुशनसीब है आप। औलाद अगर फरमाबरदार और नेक हो तो नस्लें संवर जाती हैं, और यही औलाद अगर बिगड़ जाए तो माँ बाप को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देती। ठीक कह रहे हैं। डू गुड बेटा, एंड गुड विल कम टू यू। थैंक यू अंकल। खुश रहो। आप कुछ लेना। नहीं या बस मैं लिया, खा रहा हूँ। थैंक यू। हुआ क्या था अंजू आपी को? किस बात का स्ट्रेस लिया उन्होंने? वही नोमी को लेकर। मगर वो इस तरह करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बहुत हर्ट किया है नोमी ने। उससे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। उम्मीद जब टूटे तो तकलीफ तो होती ही है। एनीवेज, ये वलीद कहाँ पर है? अंजू आपी की दवाइयाँ लेने गए हैं। अच्छा, चलो फिर मैं चलती हूँ। जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। अच्छा सुनो, अंजू आपी का ख्याल रखना प्लीज। नोमी की वजह से बहुत डिप्रेशन में है। और अभी तो उन्हें तुम्हारे बारे में भी नहीं पता। क्या मतलब? मेरा क्या नहीं पता? मैंने क्या किया है? अभी कुछ किया तो नहीं है, लेकिन जो करने जा रही हो। क्या करने जा रही हूँ मैं? अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो तुम, उस फजूल आदमी की बातों में आकर जो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है। शरीना, तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसको अप्रिशिएट करने की जगह हम उसको बार बार उसका माजी का हवाला तो नहीं दे सकते ना। वो नहीं बदला माही, सिर्फ तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा है। माही, तुम उसको इतना नहीं जानती हो जितना मैं उसको जानती हूँ। शरीना, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी दोस्ती के बीच ये अकबर शाह का टॉपिक ना निकले? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन तुम मेरी दोस्त हो माही, और तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। आगे तुम्हारी मर्जी है। बाय। जा रही हो? हाँ। अच्छा। अंजू बहुत मुतमईन हो जाती हैं तुम्हारे आने से। सिर्फ अंजू आपी? अंजू आपी का नाम लेना जरूरी था? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अंजू का कंधा इस्तेमाल कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन अगर कर भी लो तो कोई हर्ज तो नहीं है। अब इतना बुरा जमाना भी नहीं आया मुझ पे कि जनाना कंधे का सहारा लूं। अपने जज्बात का इजहार करना आता है मुझे। खैर सीरियसली, तुम्हारे आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता। अंजू का भी दिल बहल जाता है। और खैर, अंजू काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। माहम भी स्टडीज़ में बिजी है। कैसे बताऊं वलीद कि उसके सर पर स्टडीज नहीं, अकबर शाह का भूत सवाल। एनीवेज, मैं चलती हूँ। शरीना, स्टॉप इट। ये मेरा पर्सनल मैटर है।
तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही हो? तुम क्यों मेरा तमाशा बना रही हो सबके सामने? मैं तुम्हारा तमाशा बना रही हूँ या ये तुम्हारा तमाशा बना रहा है? शरीना प्लीज जस्ट स्टॉप इट। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम उंगली पकड़ के चलाओगी। मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। आप ही, अब तक आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हें क्या परवाह मेरी नाराजगी? मैं शर्मिंदा हूँ। रहने दो, पता है एक दिन तुम शर्मिंदा होते हो, दूसरे दिन उसी टगर पर चढ़ पड़ते हो। रखो अपनी हराम की कमाई जो तुम मेरे हाथ में देते थे, और मैं संभाल संभाल के तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रही। आप ही, क्या आप ही? हराम की कमाई से शादी नहीं होती, सिर्फ बर्बादी होती है नोमी, बर्बादी। आप ही मुझे माफ कर दें। मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरे अब्बू के जाने के बाद मैंने कितने प्यार से तुम्हें पाला है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए इतने ख्वाब देख रखे थे। और तुम्हें क्या लगता है अब्बू चाहते तो क्या बड़ी बड़ी कोठियां बंगले नहीं बना सकते थे? जिस पोजीशन पे वो थे ना नूमी, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हराम की कमाई का एक निवाला हमें नहीं खिलाया। कितने सुकून से रह रहे थे हम सब लोग। तुमने ये हराम की कमाई मेरी हथेली पर रख के नूमी मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे तुमने बिल्कुल ही तोड़ दिया। बस आपकी मुझसे गलती हो गई। गलती? नूमी गलती एक बार होती है, बार बार आदतन दोहराए जाने वाले अमल को ना जुर्म कहा जाता है। अब तो सईद साहब की तरफ से भी धड़का लगा रहता है। सिर्फ अब्बू की इज्जत और शराफत की वजह से उन्होंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया था। तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा। रिश्ता कायम रहेगा तो? आपका मतलब क्या है? सईद साहब उखड़े उखड़े से रहने लगे, और उस दिन वाली तुम्हारी हरकत, उसने जाहिर है उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता ये रिश्ता खत्म करने, हरगिज नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। मैं दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। आप ही प्लीज मुझे माफ कर दें। आप ही